आज मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि स्टैमरिंग की थेरेपी में बहुत ही लोकप्रिय मानी जाती है। इसे कहते हैं बाउंसिंग टेक्निक। और बाउंसिंग टेक्निक का मतलब है शुरू की ध्वनि को हल्के से दोहराव के साथ बोलना, जैसे द दोहराव। यह टेक्निक उन हकलाने वालों के लिए है जो हकलाने के डर से शब्दों को बदलते रहते हैं, शब्दों को बोलते ही नहीं हैं, या शब्दों पर एकदम फ्रीज हो जाते हैं, और या फिर शब्द उनके मुंह से एक झटके से एक एक्सप्लोजन के साथ निकलते हैं। जैसे मेरा नाम पवन है। तो जो लोग इस किस्म की मुश्किलें फेस कर रहे हैं, यह टेक्निक उन लोगों के लिए है। इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि हम शब्द को एकदम ही ना बोलें। इससे बेहतर है कि उसको हम थोड़ा बाउंस करके आराम से बाहर आने दें। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें शब्द की पहली ध्वनि को, न कि पहले अक्षर को, एक दोहराव के साथ बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है मेरा नाम विमल है, और विमल पे मैं मान लीजिए मुझे मुश्किल होने वाली है, मैं विमल पे रुकने वाला हूँ, तो मैं व विमल नहीं बल्कि वी विमल बोलूँगा, क्योंकि विमल की पहली ध्वनि है वी। तो मैं ऐसे बोलूँगा, मेरा नाम वी विमल है। और आप ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे कि ये बेहतर है ऐसे बोलने के बजाय मेरा नाम विमल है। तो यहाँ पर हम एक हार्ड ब्लॉक को एक जेंटल बाउंसिंग से में बदल दे रहे हैं, और यही इस टेक्निक की खूबसूरती है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उन शब्दों से जिन पे हमें कभी भी कोई मुश्किल नहीं हुई, जिन पे हमें कभी रुके नहीं, जिन शब्दों को बोलने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। उन आसान शब्दों पे हम पहले बाउंसिंग करेंगे, और पहले हम अकेले में करेंगे, फिर किसी अच्छे दोस्त के साथ या अपने स्वयं सहायता समूह में करेंगे। शुरू में हम पढ़ते हुए, कोई कहानी पढ़ते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हम एक किताब ले लें कहानी की, और उसमें हर शब्द की पहली ध्वनि को हम बाउंस करके बोल लें। जैसे एक नगर में एक राजा रहता था। धीरे धीरे हम बाउंसिंग का प्रयोग करेंगे लोगों से बातचीत करने में। शुरू में जब हम बाउंसिंग सीख रहे हैं तो हमें ख्याल रखना होगा कि अपने ओठों को और मुंह को ढीला बनाने के लिए, तनाव मुक्त बनाने के लिए ज़रूरी है कि शुरू में हम बाउंसिंग काफ़ी ज़्यादा करें और उसकी संख्या निरंतर बदलते रहें। जैसे कभी हम एक ही शब्द के ऊपर 10 बार बाउंस कर लें, कभी 2 बार बाउंस करें, कभी 6 बार बाउंस करें, ताकि हमारा बाउंसिंग करने की प्रक्रिया पे नियंत्रण बना रहे। जैसे विमल पे अगर मुझे 10 बार बाउंस करना है तो मैं ऐसे करूँगा, मेरा नाम विमल है। अब बाउंसिंग करते वक्त हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी निगाह सामने हो, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर हो, यानी हमारा आई कांटेक्ट निरंतर बना रहे। हम किसी भी सूरत में तनाव में ना आए। हमारे ओठों में, हमारे जबड़े में, हमारे गले में तनाव पैदा ना हो। अगर पैदा होता है तो हम रोक कर अपने आप को पहले सहज बनाएंगे, सांस लें, रिलैक्स करें अपने आप को, और फिर से बाउंसिंग शुरू करें। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाउंसिंग करते करते एकाएक वो सचमुच के हकलाने में बदल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, प्रयास करते रहें। और जैसा मैंने पहले कहा कि शुरुआत करें उन शब्दों पे जिन पे आप कभी नहीं हकलाए। धीमे धीमे जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, जब आपका अभ्यास अच्छा हो, तो उसके बाद आप उन शब्दों को हैंडल करें जिन पे आपको अक्सर मुश्किल होती है। वहाँ पर भी नियम वही है कि पहले सामान्य सरल स्थितियों में उसका अभ्यास करें,
जैसे किसी दोस्त के साथ बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे आप उसको तब्दील करें उन स्थितियों में जहाँ पर आपको ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने शहर का नाम बोलने में मुश्किल होती है, मान लीजिए आपका शहर कानपुर है, तो पहले आप अपने दोस्त के साथ बोलेंगे कि मेरा घर कानपुर में है। जब ये अभ्यास अच्छा हो जाए और जब आपको ये यकीन हो जाए कि मैं बगैर घबराए बाउंस कर सकता हूँ कानपुर के ऊपर भी, तो तब आप यही बताएंगे अपने किसी सीनियर साथी को या फ़ोन पर किसी अजनबी को बताएंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर आप तनाव में कितना आराम से बाउंसिंग कर पाते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है तो आप एक कदम पीछे चले जाएं और उन शब्दों पर फिर से बाउंसिंग करें जिन पे कभी आपको मुश्किल नहीं हुई। इस तरह से धीमे 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप उन शब्दों पे जिनसे आप हमेशा डरते रहे हैं, उन शब्दों के ऊपर आप आराम से बाउंस कर पाएंगे और बाउंस करके उन शब्दों को बखूबी बोल पाएंगे। अगर आप निरंतर बाउंस करते रहें 6 महीना 9 महीना, तो एक समय ऐसा आता है जब आप एक छोटे से बाउंस के साथ कठिन से कठिन शब्द को भी बोल पाएंगे। अगर पहले आपको कानपुर बोलने में 3 या 4 बार बाउंस करना पड़ रहा था, तो मुमकिन है आप एक छोटे से बाउंस के साथ कानपुर बोल पाएँ, जैसे मैंने अभी बोला। तो ये हमेशा ख्याल रखें कि ये स्थिति काफ़ी बाद में आती है। शुरू में आपको बिल्कुल बेझिझक होकर बगैर संकोच के शब्दों पर 3, 4, 5 या इससे भी ज़्यादा बाउंस करने के लिए तैयार होना चाहिए, बाउंस करने का अभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद ही एक समय ऐसा आता है कि बाउंसिंग आपके स्पीच का एक ऐसा अंग बन जाती है जिसका आप ज़रूरत पड़ने पे बड़े आराम से प्रयोग कर लेते हैं और प्रयोग कर मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। बाउंसिंग का अभ्यास करने के कुछ बहुत ही अच्छे तरीके हैं। स्वयं सहायता समूह में कहानियाँ सुनाना बाउंस करते हुए। एक और तरीका हो सकता है कि आप अजनबियों को फ़ोन करें और फ़ोन करके उनसे बाउंस करके बात करें। तो बाउंसिंग के फ़ायदे क्या हैं? बाउंसिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे मन में जो शब्दों का बेतहाशा डर पैदा हो जाता है कि मैं कोलकाता नहीं बोल पाऊँगा या दिल्ली नहीं बोल पाऊँगा, उस डर को ये दूर कर देता है। हम ये समझ जाते हैं कि थोड़े से बाउंसिंग के साथ किसी भी शब्द को हम बोल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि हम खुद डिसेंसिटाइज होते हैं। हमें ये समझ में आने लगता है कि हमारी आवाज़ में थोड़ी सी डिसफ्लुएंसी से कोई समस्या किसी को भी नहीं हो रही। तीसरा फ़ायदा है कि हम बाउंसिंग के द्वारा अपने एक्सेप्टेंस को और गहरा बना रहे हैं। जब हम बाउंस कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे को हकलाने में कोई शर्म नहीं है। ये एक्सेप्टेंस का एक तरीका है। हालांकि इस बात पर गौर करें कि बाउंसिंग और हकलाने में थोड़ा फ़र्क है। बाउंसिंग एक बहुत ही नियंत्रित प्रक्रिया है, जबकि हकलाना अमूमन हमारे नियंत्रण में नहीं होता, और उसी को हम बाउंसिंग के द्वारा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।